संस्कृत आचार्यों के पश्चात हिंदी के आचार्यों और कवियों तथा काव्य मनीषियों ने भी काव्य को परिभाषित किया है। हिंदी के अधिकांश विद्वानों में मौलिकता का अभाव है। उन्होंने संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रदत्त लक्षणों का ही लगभग अनुसरण किया है। आधुनिक काल के विद्वानों के लक्षण अधिकांश अंग्रेजी के प्रभाव से निष्पन्न हैं। फिर भी रीति काल और आधुनिक काल के कवियों तथा आचार्यों ने काव्य के लक्षण और परिभाषा देने का भरपूर प्रयास किया है। इसमें सर्वप्रथम जो नाम हमारे सामने आता है वह है आचार्य केशव दास का। केशव ने काव्य की परिभाषा तो नहीं दी, किंतु वे अलंकार से ही काव्य की शोभा मानते हैं। उनका मानना है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न राजई कविता वनिता मित्त। केशव की दृष्टि में रस भाव छंद सौंदर्य के साथ काव्य में अलंकार का होना आवश्यक है। श्रीपति ने अपने काव्य सरोज में केशव के समान ही काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। दूसरे जो कवि हमारे सामने आते हैं आचार्य चिंतामणि। चिंतामणि रीतिकाल के समर्थ कवि और आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ कविकुल कल्पतरु में साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य के लक्षण दिए हैं कि रस से युक्त काव्य ही काव्य कहलाता है। इसी ग्रंथ में चिंतामणि ने कविता का लक्षण कुछ इस प्रकार बताया है। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। इसमें मम्मट के काव्य प्रकाश का भी अनुसरण किया गया है, किंतु मम्मट से थोड़ा इनका मतभेद है। मम्मट ने अलंकार की अनिवार्यता तो स्वीकार नहीं की, पर चिंतामणि की इस परिभाषा में है। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो चिंतामणि हेमचंद्र से मेल खाते हैं। तीसरे जो विद्वान हमारे सामने आते हैं वे है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ने अपने रस रहस्य में मम्मट काव्य प्रकाश का अनुसरण करते हुए स्पष्ट लिखा है कि दोष रहित और गुण सहित कछु अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित्त है ताखो करो विचार जगते अद्भुत सुख सदन शब्दस अर्थ कवित्त यह लक्षण मैंने कियो समुझी बहु ही चित्त। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम की तथा मम्मट सम्मित अपनी ही परिभाषा की आलोचना करके श्रीपति ने अपने मौलिक काव्य लक्षण को व्यक्त किया है। संसार में विलक्षण अर्थ देने वाला शब्दार्थ ही काव्य है, पर इनकी इस परिभाषा में आनंद शब्द अस्पष्ट है। इसके पश्चात महाकवि देव जो रीतिकाल के एक आचार्य है, उन्होंने अपने काव्य रसायन में लिखा है, शब्द जीवत ही अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। इसमें काव्य पुरुष का रूपक है, शब्द प्राण है, अर्थ मन है, रस उसका सुंदर यश है, छंद गति है और अलंकार गति का सौंदर्य है। इस परिभाषा में भी अस्पष्टता दिखाई देती है। काव्य का कोई स्वरूप सामने नहीं आता। रीतिकाल के अन्य कवि और आचार्य जिसमें सुरति मिश्र है, वे अपने काव्य सिद्धांत में स्पष्ट करते हैं, वर्णन मन रंजन जहाँ रीति अलौकिक होय निपुण कर्म कवि को जुही तिही काव्य कहत सब कोई। अर्थात अलौकिक रीति से मनोरंजनकारी वर्णन काव्य है। यह लक्षण भी स्पष्ट तो नहीं माना जा सकता। श्रीपति की काव्य परिभाषा मम्मट के काव्य परिभाषा के अनुसार है। कवि सोमनाथ भी उसी प्रकार मम्मट से सहमत है। सोमनाथ का कथन है, सगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविद्ध भूषण जुत कवि कर्म सो जो कवित सही कही बुद्ध। इस दोहे के अनुसार सोमनाथ ने काव्य के लिए छंद की आवश्यकता भी प्रतिपादित की है। रीतिकाल के कवियों में मौलिकता का हमें अभाव दिखाई देता है। यह मात्र संस्कृत काव्य शास्त्र का एक अनुसरण मात्र है। इसी क्रम में आगे आधुनिक काल के विद्वानों और कवियों के मत का विश्लेषण हम काव्य की परिभाषा के संदर्भ में करेंगे।